कि जमीन चाहिए, सारा जमीन तो हनी और हमनी एक लगे बा, तो काहे नहीं खा जाएगा ग्राउंड देत। राजा भैया के लिए एक बेहतर ग्राउंड चाहिए तो जमीन डोनेट करिए भैया, पूरा बिहार में ऐसा क्यों नहीं है? या हम तो चिल्ला चिल्ला के मांग रहे हैं। अब कोई अंधा थोड़े बैठा हुआ है सिस्टम पे। मैं भैया रोड पे दौड़ रहा हूँ, ग्राउंड पे दौड़ रहा हूँ। चंपारण में एक ऐसी ग्राउंड बननी चाहिए जहाँ पे हमारे जैसे युवक तैयारी कर ले। आपके गुरु अब मतलब सिखाने वाले शुरू से कौन है? आपके पिताजी कोई और? पिताजी है भैया हमारे, हमको सिखाने वाले मेरे पिताजी है, मेरे भाई साहब है। और मैं राजा यादव एक बार हाथ उठा दिए तो जाएगा लोग, वीजा पासपोर्ट सारा चीज इंतजाम हो जाए, ऐसा जरूरी थोड़ा ना बा। चिल्ला चिल्ला के वो ग्राउंड मांगे तो बनते नहीं भैया। भैया अगर अकेडमी वगैरह गवर्नमेंटली पूरे तो और अच्छा है, युवाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप काहे नहीं खोल लेते हैं? रोजगार भी बढ़ जाएगा, आपके साथ 10 लोग काम भी करेंगे। आप मेरे घर गए हैं ना? हाँ, अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं। पिताजी जो है पहले पहलवानी कर चुके हैं, आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे भारत को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूं आपकी पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, तो क्या यहाँ के जो राजनीतिक नेता हैं, जैसे सांसद हैं सतीश चंद्र दुबे हैं और सुनील कुमार कुशवाहा हैं, और विधायक हैं आपके राम सिंह और जस्ट वाल्मीकि नगर के रिंकू सिंह, क्या कहेंगे? इनसे कुछ आपको कहना है? सीधे कह सकते हैं ये सब लोग देखता है हमारा वीडियो। देखिए हम क्या कहेंगे भाई, ग्राउंड वगैरह के मतलब बारे में कोई सोचे, हम नवयुवक के बारे में कोई सोचे, इसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं पूछता है भाई। आप ये चीज़ हमसे पूछ रहे हैं। नहीं, आप उनसे कुछ मांगिए तो सही। राजा यादव मांगेगा मतलब पूरा चंपारण मांगेगा। हम तो चिल्ला चिल्ला के मांग रहे हैं। अब कोई अंधा थोड़े बैठा हुआ है सिस्टम पे। मैं भैया रोड पे दौड़ रहा हूँ, ग्राउंड पे दौड़ रहा हूँ। चंपारण में एक ऐसी ग्राउंड बननी चाहिए जहाँ पे हमारे जैसे युवक तैयारी कर ले। ये चीज़ आपको पूछनी चाहिए। उनके जगह जाकर मुंह पर माइक ठूसिए, उनसे पूछिए। अगली बार तो यही सवाल रहेगा मेरा। उनसे पूछिए, आप पूछिए, हम पूछ के क्या करेंगे? आप पूछिए कि भैया क्यों नहीं ग्राउंड बन रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों का है। हम तो भैया एक देखिए, हम नवयुवक हैं, हम कर रहे हैं जो हमको समझ में आ रहा है, हम कर रहे हैं। जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं क्या कर सकता हूँ भैया, मेहनत कर सकता हूँ। तो मैं मेहनत कर ही रहा हूँ, अपने समाज के लिए कर ही रहा हूँ, देश के लिए कर ही रहा हूँ। लेकिन संसाधन आपके जैसे, उनके जैसे जो सिस्टम पर बैठे हुए हैं, गार्जियन तुल रहे हैं, उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि हाँ, हमारे गाँव के हमारे जो बच्चे कर रहे हैं उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, उसे कहाँ से प्रमोट किया जाए, कैसे उसको सपोर्ट किया जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, ग्राउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, खाने के लिए नहीं है, ये सब उनको सोचना चाहिए। पहलवानों का डाइटिंग जो होता है क्या करें, हाथ मांग के ऐसे कोटरा मांगे हम मांगे कि भैया हमको भूख लगाए दीजिए खाना। सारी बातें हालांकि सब कोई बता नहीं सकता है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। ये सारी चीज़ें आपको मुहैया कराना चाहिए। आपने इन जिम्मेदारी लिया है। इन बच्चों का भविष्य सिर्फ आपके हाथ में है। जब आप सदन में बोलते हैं तो छाती गर्व से चौड़ा होता है, लेकिन कभी पहलवानों के लिए भी बोल लीजिए। नहीं समझ में आता है तो राजा यादव के एक बार घर जाइए और देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कहाँ से राजा यादव निकल कर आज विश्व स्तर पर अपना नाम कर रहे हैं। कुछ चाहेंगे अपने बड़े भाई के बारे में बताइए। बड़ा अच्छा लगा मम्मी से बात करके उस दिन। देखिए मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं और डिफेंस में बहुत सपोर्ट किए हैं। डिफेंस में जाने के लिए भी मेरे को बहुत सपोर्ट किए। लेकिन अभी क्या कहते हैं बड़े भैया? कोई नहीं, सपोर्ट करते हैं, बस वो कर रहा हूँ जो लाइन में है सपोर्ट करते हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं। उन्हीं के साथ मतलब सिखाए पे, पिताजी के सिखाए पे मैं करता हूँ। आपके गुरु अब मतलब सिखाने वाले शुरू से कौन है? आपके पिताजी कोई और? पिताजी है भैया हमारे, हमको सिखाने वाले मेरे पिताजी है, मेरे भाई साहब है, और मैं खुद से जो कर रहा हूँ अभी। इधर देखिए, आप तो ग्राउंड पे आए हैं मेरे। 48 घंटा से प्लस होने वाला है। देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अपने आप को अपने आप को निचोड़ रहा हूँ। पूरा आप पसीने से लथपथ है। ये तो कुछ नहीं है, जैसे दिन में कितना बार पसीना होता है, सूखता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे, क्या राजा यादव आगे चल के क्या करना चाहते हैं? कुछ इनका प्लान है? देखिए भैया, हम बस बहुत पहले से बता रहे हैं, हम पहलवान थे। पहले पहलवानी करने का शौक था, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसके मैं खोज में अपना जो सिपाही का, मिलिट्री का जो एक एज सीमा होता है उसको क्रॉस कर दिया। 11 बार ट्राई किया इंडियन आर्मी में जाने के लिए। मेरा मकसद ये था कि मुझे को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, अच्छी प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ से मैं अपने आप को सर्वाइव करूँगा, अच्छी डाइट मिलेगी, अच्छी कोच मिलेंगे, जहाँ से मैं पहलवानी को अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगा, मेडल लाऊंगा देश के लिए। लेकिन भैया वैसा हुआ नहीं। तो उस दौरान में जब 11 बार इंडियन आर्मी की भर्ती देखा, तो उस दौरान मैं रोडों पे दौड़ता था, कच्ची ग्राउंडों पे दौड़ता था। उस टाइम मेरा रनिंग अच्छा हो गया पहलवानी के मुकाबले। तो मैं पहलवानी को छोड़ता नहीं हूँ। अब मैं रनिंग पे 100 मीटर की तैयारी करता हूँ, क्योंकि मेरा फिजिक जिस टाइप का है, मेरा जो मतलब एंड्योरेंस, स्टेमिना, उसी पे काम करता हूँ। 100 मीटर के लिए काम कर रहा हूँ। भविष्य में आपको जो आप कर रहे हैं ये कंटिन्यू करेंगे? करते रहेंगे। कुछ एकेडमी वगैरह? देखिए भैया, अगर एकेडमी वगैरह गवर्नमेंटली पूरे तो और अच्छा है, युवाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप काहे नहीं खोल लेते हैं? रोजगार भी बढ़ जाएगा, आपके साथ 10 लोग काम भी करेंगे। आप मेरे घर गए हैं ना? हाँ। मेरी स्थिति देखें हैं। आपको लगता है कि मेरे पास 10 कट्ठा या 1 बीघा ये एकेडमी खोलने की औकात है? जब कोई खोल के देते हम अपने ना, ये बात हम डिनाई करें। जब राजा यादव वो जमीन पर से 10 बाई 10 के खोली के अखाड़ा में से ही अपन बॉडी पूरा विश्व के दिखा सकेले,
तो एकेडमी चलाओ खतरा 2 कट्ठा खेत में चारों ओर से बांस बांध के एकेडमी काहे ना चला सकेला, उससे रोजगार भी बढ़ी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। देखिए अभी हम खुद पे काम कर रहे हैं जी, वैसे समय आएगा मुझे लगेगा कि हम अपने युवाओं के लिए करना चाहिए, तो उसके लिए तो हम हैं ही हैं। पहले भी हम एकेडमी चला रहे हैं, चला चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एकेडमी संचालक नहीं हूँ। अभी भी मेरे अखाड़े पे जाइएगा तो 40+ बंदे आते हैं जी, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग। अच्छा फ्री है? हाँ, मेरे पिताजी भी सिखाते हैं, मैं भी सिखाता हूँ, और अच्छे पहलवान है, नेशनल इंडिया में 2nd 1st लड़के आते ही रहते हैं मेरे अखाड़े से, तो वो तो चल ही रहा है भैया। लेकिन हम जो सोच रहे हैं बड़े लेवल की बात किए, लड़कों लोग का एक ऐसा चलता कि 1000 लड़के आए, वो अपने सपनों को पूरा करे, उनके मम्मी के पास लगाए रहते हैं भैया। अच्छी गाइड नहीं मिल पाता है कि जॉब कैसे लिए या आर्मी में कैसे जाए, हाँ, पता ही नहीं होता है। बिहार पुलिस में कैसे जाए, क्या प्रतिक्रिया होती है, कितना दौड़ना रहता है, कैसे क्या किया जाए, मैं उस टाइप की आपकी बात किया। अगर भविष्य में ऐसा हो तो भैया ऐसा भी हम करेंगे। राजा यादव अभी तक किनसे ज़्यादा मिलकर बहुत खुश हैं? रामदेव बाबा। रामदेव बाबा, अरे देखिए क्या कहेंगे, उनसे मिलके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? भैया बहुत अच्छा लगा, मतलब वो तो एक समझिए पिता तुल्य हैं जी, गुरु तुल्य हैं, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। आपको दौड़ाए भी, मेहनत भी कराए, फिटनेस भी दिखाए और पूरा नेशनल लेवल पे चला हूँ। मेरे लिए मतलब सबसे बड़े क्या हैं स्वामी रामदेव बाबा जी, मेरे लिए एक बहुत अलग ही चीज़ है जी, अच्छा लगा उनसे मिलकर। और क्या आपका जो कोई ऐसा बात हो जिनसे आप मिले हैं और काफ़ी जो है उनसे मदद आपको मिली हो आर्थिक स्थिति में, ऐसा कोई है? मदद हमको मोटिवेशन नहीं मिलता है, मेरे को वही सब आर्थिक भैया मदद हो गई, मेरे को मोटिवेशन मिलता है भैया, अच्छे मंच मिलता है, मेरे लिए बहुत है। अच्छा, कि 5 कट्ठा चाहे 1 बीघा जमीन ऑफर करे कि राजा यादव है लो और एकेडमी बिहार खास करके चंपारण में शुरू करो, तो ये सब लोग का दान दे दे आपके 1 बीघा जमीन? सही बताइए, अगर भूखे मर्द हो, अगर केहू कहो बाबू चला खाना खिया तो मना करिए भैया। भैया हम ऐसे इतना भूखे हैं ना, तड़प रहे हैं भूख से, अपने आप को कैसे भी सर्वाइव कर रहे हैं, इस रूट पे दौड़ रहे हैं भैया। अगर कोई देगा तो भैया हम वही ग्राउंड बनवा के अपने आप को ट्रेन करेंगे, बच्चों को ट्रेन करेंगे। ऐसा कुछ अगर हो तो बिहार के लिए कोई ऐसा हो जिगरी, तो भाई क्या ही पूछे, हमारा बिहार में देख लीजिए, हमारा बिहार ही थोड़ा रहता है जी। अच्छा, बिहार के कौन सा जिला सबसे बढ़िया लागला? सब जिले मेरे लिए बढ़िया है भैया। देखिए पहले तो मेरा चंपारण था मेरे लिए, लेकिन अभी तो क्या है, मेरे लिए सारे जिले मेरे हैं, क्योंकि मैं सारे जिले में सर्वाइव करता हूँ भैया। अभी देखिए जस्ट नेपाल के सटे हुए हैं, मेरे लिए नेपाल भी करीब है, नेपाल भी जाते हैं। मैं अभी क्या है ना, हर एक मतलब बिहार ही नहीं, अदर भी राज्य में मैं सर्वाइव घूमते रहता हूँ भैया, सब लड़कों से मिलते रहता हूँ, मेरे लिए सब एक समान है। मेरा भारत महान, मैं एक सिर्फ चंपारण के नहीं हूँ, पूरे बिहार का हूँ, बिहार के नहीं पूरे भारत का हूँ। अभी आप इंटरनेशनल लेवल के कोई एथलीट्स करके हैं, वो आपके से मिलने आए थे, क्या नाम था उनका? अच्छी नाम था उसका जी, 5 मिलियन उनका हो गया था, वो भारत आए थे। देखिए हाँ, वो मतलब मेरे वीडियो पर रिएक्ट किए थे तो वो आए, डायरेक्ट आपसे मिलने आए थे, किसी और से नहीं? पहले मिले, पहले आपसे मिले, बाद में उनसे मिले, बिग बॉस में गई थी? हाँ देखिए मतलब मेरे पास 4-5 दिन साथ में रहे गए, उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया रहा भैया। वो आए विदेशी भाई, हम अतिथि देवो भव, घुमाए फिराए, बुलालो हुई है कि आओ कब हमरो यहाँ। भैया वो बुलाएगा अभी तो हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसके लिए पैसा लगेगा भैया, हम उतना सर्वाइव कहाँ से करेंगे, हम कहाँ लगता राजा यादव एक बार हाथ उठा दिए तो जाएगा लोग, वीजा पासपोर्ट सारा चीज इंतजाम हो जाए, ऐसा जरूरी थोड़ा ना बा। चिल्ला के वो ग्राउंड मांग रहे थे, बनते नहीं भैया, ग्राउंड हॉल के बात बा। यादव जी लो सुन लीजिए साफ, राजा भैया का पुकार है कि जमीन चाहिए, सारा जमीन तो हनी और हमनी एक लगे बा, तो काहे नहीं खा जाएगा ग्राउंड देत? राजा भैया के लिए एक बेहतर ग्राउंड चाहिए तो जमीन डोनेट करिए भैया, पूरा बिहार में ऐसा केहू नहीं है। हाँ, और क्या कहल चाहे कुछ अपना तरफ से हमनी के बारे में? कुछ ना भैया, अब चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज करें, वो टाइम हो गया। कुछ अब इनकी जो बाकी एक्सरसाइज वगैरह है वो भी आपको दिखाएंगे विजुअल में, बहुत सारी चीज़ें। राजा यादव है, काफ़ी सिंपल है और एकदम कह सकते हैं इनको ढूंढना है तो जंगल में ही ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के रनवे पे हैं। जय हिंद।